फाइनली बच्चों कॉमेड के 2026 के आपके रिजल्ट आउट हो चुके हैं। उसके बाद जाकर के अभी आपकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स सब भी अपलोड करने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम पे अगर कुछ गलती कर दी तो फिर आपका जो है एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ये काफी सारी चीजें दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी गलती नहीं चाहिए, अगर आप लोग स्मूथ अपना पूरा प्रोसेस करना चाहते हो तो ध्यान से सारी की सारी चीजें सुनना, सारे डॉक्यूमेंट सुन लेना। कर्नाटक वाले बच्चे और नॉन कर्नाटका वाले यानी कि जो ज्यादातर बच्चे बाहर के ही बच्चे होंगे जो जनरल की तरह ट्रीट हो रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं बताने वाला हूं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। हर एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा, क्या क्या प्रोविजन आपको देखना चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक गलती की वजह से आपके एडमिशन के रिजेक्शन हो जाते हैं। बच्चों मैं नहीं चाहता कोई बच्चा हमारे चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ हो और उसके साथ एडमिशन का रिजेक्शन और ये सब चीजें खेलो। तो ये बच्चे डिस्कस मैं करने वाला हूं सारे डॉक्यूमेंट्स। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया, जिससे कि हम लोगों के पास आओगे तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज देख सकेंगे, सारी पूरी आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच, हर एक चीज दिलवा सकें। लाखों रैंकों पे, 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छा सीएसई ब्रांच वगैरह टॉप 15 कॉलेज के अंदर भी मिल जाता है। तो ये सब चीजें होती है। बट वो आपको कॉलेज बहुत सारे हैं, सेम कॉलेज के कोड होते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, चॉइस फिलिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। इसमें अगर आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें है तो जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स है। बाकी काफी सारे काउंसलर आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे, फिर घूम फिर के फिर हमारे पास आओगे जब आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान से हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है बच्चों की, अगर आप लोग जैसे ही स्टार्ट करोगे तो फिर आपको 2000 रुपीज के अप्रॉक्स आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद जाकर के फिर पेमेंट के बाद जाकर के आपको दो चीजें अपलोड करनी पड़ती है। आपका खुद का एक सिग्नेचर होगा और पेरेंट्स का भी सिग्नेचर। ये दोनों चीज सबसे पहली चीज आपको अपलोड कर देना है। तो ये आपका सबसे पहले कर लेना, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कैंडिडेट का ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या क्या हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी पासपोर्ट वगैरह हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ है। बट इसमें मेन कैच वाली चीज क्या है कि जब भी आपने कॉमेड के का एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम पे भरा था वही सेम वाला ही आईडी प्रूफ अभी भी डालना है। अभी कोई चेंज नहीं कर देना है। मान लो उस टाइम पे आपने डाल दिया था कि आधार कार्ड, अब डाल रहे हो पैन कार्ड, तो दैट इज नॉट वैलिड। तो इसको आपको याद रखना है कि उस टाइम पे आपने जो भी भरा था उसके हिसाब से अभी वाला उसी टाइम वाला अपलोड करना है। ठीक है, कुछ अलग आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर रहा है। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब देखो बच्चों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे इन सभी को आपको एक जो प्रिंटर जिनके पास होता है उससे स्कैन वगैरह करवा के फिर अपलोड करना। ठीक है, वरना होता क्या है कि इनमें रिजेक्शन वगैरह काफी सारे देखने को मिलते हैं। खुद से फोन से करते हैं, कभी कभार ब्लर आ गई, कोई ना कोई दिक्कत हो गई। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी साइबर कैफे के पास चले जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने स्कैन करवा लो और खुद के पास पीडीएफ फॉर्मेट में इन सब में अपने पास ले लो। तो ये आपका काफी काम आने वाला, जिससे कि आपके रिजेक्शन के जो चांसेस है वो और भी लो हो जाएंगे, फिर रिजेक्ट नहीं होगा। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता है और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, आईआईटी, एनआईटी, हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, वीआईटी, बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, सीएससी वगैरह ब्रांच भी मिल जाता है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास
होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के, 6000 हो गया, 10,000 हो गया, 74,000 हो गया, 56, 18,000 का बच्चा हो गया, 13,000 का, 35,000 का हो गया, 3,000 का बच्चा हो गया, हमारे पास 4,000 का बच्चा हो गया, 75,000 का बच्चा हो गया, 96,000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है, 46,000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा, तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो अब बच्चों में इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा, तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है, जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है, हर एक चीज अलग होती है, और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए बच्चे आप पूछ रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं? फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए ओनली 1,999 रुपीज अभी फीस रहने वाली है। और ये जैसी ही वीडियो डल रही है तो मे भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे, और 50 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। वीआईटी वगैरह में हमने शुरू किया था आपका 1,999 से, अभी उसकी फीस 2,999 है, अभी 3,499 होने वाली है कभी भी। इसलिए आप लोग भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बाद में जिंदगी भर रिग्रेट ही करते रहोगे। सेकंड आपका आता है दैट इज द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, डीओबी का प्रूफ आपको चाहिए होगा। इसके लिए क्या कर सकते हो, क्लास 10 की मार्कशीट, उसका आपका डीओबी लिखा हुआ रहेगा, तो वो फिर आप दे दोगे, तो इससे आपका काम बन जाने वाला है। फिर इसके बाद आपको चाहिए होगा क्लास 12 की मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12 की मार्कशीट आप सभी को चाहिए होगी। अगर आपके क्लास 12 की मार्कशीट में मान लो आपको अगर आया नहीं है, तो डिजी लॉकर वाला भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपका नहीं आया तो, वरना ओरिजिनल वाला करो और पूरा करना, ठीक है, आधा अधूरा मत छोड़ना, पूरे के पूरे सारे अब करना, कि कुछ भी चीज इधर उधर ना हो रही हो, स्कैन वगैरह जिसमें क्यूआर वगैरह है वो सब ना हट रहा हो, तो पूरा अच्छे से आपको देना है, जिससे मैंने बोला ना स्कैन अच्छे से करवा लेना, तो वो चीज आपको कर ली, ठीक है। तो ये कर लोगे। अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह दे रखी है या ऐसा कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह कुछ है, तो आप लोग एक सिंगल पीडीएफ में बना लो। मान लो आपका कुछ और एक और भी है, ठीक है, तो आप लोग उसको भी खींचो फोटो, इसको भी खींचो, और दोनों को मिलाकर के एक सिंगल पीडीएफ कर लो, तो फिर इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद फोर्थ चीज आपको चाहिए होगी, वो फोर्थ डॉक्यूमेंट दैट इज योर क्लास 12 का एडमिट कार्ड। अब ये एक नई चीज आ गई है, तो आप सोचोगे कि ये मैं कहां से अरेंज करूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास है तो फिर तो उसी को स्कैन करो और अपलोड कर दो। इन केस नहीं है तो इन्होंने एक प्रोविजन दे रखा है कि अगर बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता है, एक ब्लैंक पेपर ले लो आप लोग, A4 साइज ब्लैंक शीट ले लो, उस पर आपको खुद से रिटर्न लिख देना, खुद से लिख दोगे, अपना रोल नंबर लिख दो, स्कूल नंबर लिख दो, एडमिट कार्ड आईडी नंबर लिख दो, और जो भी मेन इंफॉर्मेशन होती है अपना, वो सारी चीजें उस पर अच्छे से मेंशन कर दोगे। कैपिटल लेटर्स में सारी चीजें लिखनी है, यानी कि जो भी लिखोगे रोल नंबर ROLL सारे कैपिटल्स में होने चाहिए, जिससे कि अच्छे से दिखे, और फिर वो भी अपलोड कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन है। इसके अलावा फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका कॉमेड के का एडमिट कार्ड, जो भी आपने एग्जाम देने टाइम पे, जो टेस्ट देने टाइम पे आपका जो था वही वाला आपको चाहिए होगा एडमिट कार्ड। तो कॉमेड के का एडमिट कार्ड हो गया। तो मेन आपके जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपलोड के टाइम पे यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेनली डॉक्यूमेंट्स यही है। इसके अलावा जो है वो सारे मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो सिक्स्थ डॉक्यूमेंट होता है दैट इज द SC ST OBC सर्टिफिकेट, ठीक है, वो किन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका है। और सेवेंथ डॉक्यूमेंट भी उनके लिए कर्नाटका डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए, कर्नाटका डोमिसाइल से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको फिर कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। एट्थ डॉक्यूमेंट है OCI PIO डॉक्यूमेंट, जो कि इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सिटीजन वाले, अदर सिटीजन वाले जो बच्चे हैं उन सब के लिए VTO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन्हीं सब के लिए OCIO PIO वाले बच्चों के लिए होता है। बाकी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका रह गया है तो VTO एलिजिबिलिटी ये सब, तो फिर वो सब भी अपलोड कर सकते हो। मेन डॉक्यूमेंट आपके ये 5 जो मैंने ऊपर बताया, बाकी कर्नाटक वाले बच्चों के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बट जब ये सारी चीजें अपलोड करोगे तो फिर आपके स्टेटस भी शो करने वाले हैं।
कौन से स्टेटस होते हैं यहाँ पे, टोटल आपके बहुत सारे स्टेटस होते हैं। एक तो आता है डॉक्यूमेंट सबमिटेड, कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं बट अभी वेरीफाई करना बाकी है, ठीक है। रीसबमिट, अगर मान लो आपको कुछ भी दिक्कत आती है, तो कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आएगी तो आपको एक आएगा डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने का दोबारा टाइम देंगे, बट ये 12 आवर्स ही देते हैं, ठीक है। 12 घंटे के अंदर दोबारा आपको रीसबमिट करना होता है, इसलिए मैंने बोला स्कैन वगैरह करवा करके रख लेना। फिर डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट कर दोगे तो आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स रीसबमिटेड। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाता है, यानी कि जो ऑफिस चेक वगैरह कर दिया, तो फिर डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएगा। और फिर डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट हो गया, फिर दिक्कत वाली बात होती है कि आपको फिर रिजेक्ट करने के बाद फिर आप फर्दर काउंसलिंग के लिए ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये चीज दिक्कत हो जाती है। फिर एक अंडर रिव्यू आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब जो इनको लग रहा है तो अंडर रिव्यू में, बाकी उनके लिए भी ये होता है जैसे सप्लीमेंट्री वगैरह जिनका है, मतलब जो बाद में अपलोड वगैरह करेंगे तो वो लोग बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर सप्लीमेंट्री अप्रूव। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी के टाइम पे आप सभी ने देखा हो कि आईटी कंपनीज में ले ऑफ करा जा रहा है, मास बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, बहुत लोगों को, और उस टाइम पे जाकर के आपको दिक्कत होती है और आप सभी बहुत सारी काउंसलिंग कर रहे होगे। और खास करके मैं बात करूं कॉमेड की काउंसलिंग की, तो कॉमेड की काउंसलिंग में आपको बैंगलोर के अंदर कॉलेजेस होते हैं और उन कॉलेजेस में काफी बच्चों को वैसे मिल नहीं पाता है। तो एक बहुत अच्छा कॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं, जिस कॉलेज में अभी जो बच्चे हैं जो प्लेस हो रहे हैं वो ऐसी कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं जो कि आईआईटी वाले हैं, और साथ ही में वो जो खुद है बहुत सालों से प्लेसमेंट करवा रहा है, जिसका नाम था स्केलर एकेडमी। वहां के जो बच्चे हैं वो सारे जो है 21 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी उनको ये दिलवा रहे थे। अब ये कॉलेज इनका खुद का फर्स्ट बैच इस साल आउट हो रहा है, तो वो कॉलेज है आपका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एकमात्र ऐसा कॉलेज जो कि आपको एआई की डिग्री दे रहा है। और एआई की डिग्री ऐसी आपको देगा कि आपके साथ वो चीज ना हो जो अभी के लोगों के साथ हो रहा है, जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी जो न्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज रहने वाली है, क्योंकि उनके पास ये मौका नहीं था। आपके पास मौका है कि अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो आपको गारंटी होगी कि काफी अच्छी प्लेसमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप के टाइम पे जो है बच्चा 2 लाख पर महीने की जो स्टाइपेंड उठा रहा है, 2 लाख पर महीने की सैलरी का सपना होता है, तो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। साथ ही में यहाँ पे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, ये बच्चे आपके शार्क टैंक में जा रहे हैं, ये हैकाथॉन वगैरह जितने होते हैं उन सब जगहों पे भी जाते हैं और वहां पे जाकर के 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट हैकाथॉन में भी जीतते हैं। तो इतनी सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपको अगर जेईई मेंस वगैरह आपने दे रखा है तो वहां से आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, वरना अगर जेईई मेंस में अच्छा नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनका एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई करना शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए मैंने कूपन कोड एक ढूंढा इनकी वेबसाइट और इन सारी से, जिसपे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1000 का फॉर्म आपको ओनली 500 रुपीज में पड़ जाएगा, 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि बाद में आपके ऑलरेडी काफी सीट्स भर गए, ओनली 3 to 4% बच्चों को ही ये रिक्रूट करते हैं, क्योंकि ये बस अच्छे बच्चों को करते हैं। इनके खुद जो को फाउंडर है अंशुमन सिंह, वो खुद एक फेसबुक में टेक लीड थे, और जितने भी मेंटर्स है वो सारे ऐसे होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनी से जो है उन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट ले रखी है, 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज वो ऑलरेडी उठा करके, वो सारे मेंटर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इसलिए जाकर के आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, जिससे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहेगा, और साथ ही में एडमिशन लोगे तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में जो कि आपको एआई की डिग्री देगा और आपका ले ऑफ सबकी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी से आपको सारे बच्चों को अप्लाई कर लेना, वरना रिग्रेटमेंट करो, काश मैंने इसका भी अप्लाई किया होता, क्योंकि अब लेट हो जाओगे तो फिर मौका नहीं बचेगा। इसलिए जिस दिन देख रहे हो उसी दिन आज सभी अप्लाई कर लो, दिल्ली 50 कूपन कोड यूज करके 500 रुपीज में फॉर्म। बाकी इसके अलावा आपको सबको पता ही है कि आपको जब जाओगे तो उसमें आपको नॉर्मल ये जितनी डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जब जाना होगा, आधार कार्ड वगैरह हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, सीट एक्सेप्टेंस फी, गैप ईयर का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये सब आपके इसके बाद है जब बेसिकली विजिट वगैरह करोगे तब। वरना मेनली ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड का मैंने सेक्शन में आपको मेन चीजें बताई दी। आई होप से बच्चों सबको समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।